एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इजी होता है कि अगर आप एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए और उसके क्वेश्चन के अंदर डायरेक्टली मेंशन किया गया हो सीलिंग प्राइस, तो फाइनल प्राइस उसके नतीजे में पूछा गया हो एग्जाम के अंदर, तो आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। अगर सीलिंग प्राइस आप देखते हैं क्वेश्चन के अंदर और वो जो उसका जो उसकी अवार्ड फी होगी, इंसेंटिव होगी, वो उसके अंदर एक्स्ट्रा पेमेंट हो रही है, यानी लॉस है, उस प्रोजेक्ट के अंदर लॉस है, तो आपको कोई कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, सीलिंग प्राइस ही फाइनल प्राइस होगी। अगर सेविंग की सूरत में फिर सीलिंग प्राइस कंसीडर नहीं होगी, फाइनल प्राइस के हिसाब से उसके अंदर फिर उसका जो इंसेंटिव फी होगी वो मेंशन होगी। अगर सीलिंग प्राइस लास्ट की सूरत में मेंशन की गई है तो जरूर फाइनल प्राइस जो होगी वो सीलिंग प्राइस होगी। इसके अंदर एक और टर्म होती है जो कि सीलिंग प्राइस के साथ साथ एक और वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, पॉइंट ऑफ टोटल अजम्पशन। पॉइंट ऑफ टोटल अजम्पशन भी कैलकुलेशन है, इसका एक फार्मूला है जिसके साथ हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। वो हम उसके हिसाब से फिर हम वो जो पॉइंट होता है टोटल अजम्पशन का, उससे भी हम एक्सीड नहीं पेमेंट करते। तो इसको भी आप मेंशन करें यहाँ पर, और हम इसकी एग्जांपल ले लेते हैं। जैसा कि यहाँ पिछले एग्जांपल में हमने कॉन्ट्रैक्ट किया, फिक्स प्राइस इंसेंटिव कॉन्ट्रैक्ट किया। इसके अंदर हमने सॉफ्टवेयर अगर कोई किसी कंपनी के साथ हमने कॉन्ट्रैक्ट किया है तो एस्टिमेटेड कास्ट उसके अंदर 150 है और सीलिंग प्राइस इसके अंदर 190 मेंशन की गई है। टारगेट फी 20,000 है। बायर रेशो जो है वो 80% है, इसका मतलब है सेलर की रेशो 20% है। कंप्लीटेड प्रोजेक्ट की जो प्राइस है वो 180 है। तो वो कहता है कि फाइनल फी और फाइनल प्राइस कैलकुलेट करें। क्लियर? इसके अंदर फाइनल फी जो होगी वो 20% हमने मेंशन की, 20% यानी 20% के हिसाब से 6,000 निकली, और जो उसकी जो टारगेट फी थी उससे माइनस करेंगे तो 14,000 निकलेगा। क्लियर? फाइनल प्राइस हमारे पास जो है वो 190 है, यहां हमारे पास मेंशन की गई है। अब हम इसका पीटीए यानी पॉइंट ऑफ टोटल अजम्पशन निकालने की कोशिश करते हैं ताकि हमें क्लियर हो सके। यहां पर मेंशन किया गया है, यहां सीलिंग प्राइस वहां मेंशन है 190, तो अगर हम 180 के हिसाब से मेंशन करें यहां प्लस 14 हम प्लस करें तो 194 बनता है। तो हम फाइनल प्राइस सीलिंग प्राइस के हिसाब से 190 ही देंगे फाइनल प्राइस एज ए बायर। तो अगर हम पॉइंट ऑफ टोटल अजम्पशन की बात करें तो स्टार्टिंग फ्रॉम सम पॉइंट he will not be getting any payment for the work he will do. This point of actual cost is called point of total assumption. तो इस एक पॉइंट मेंशन भी हो सकता है कि उसके बाद उसको कंसीडर किया जाएगा कि ये कास्ट हम इससे ज्यादा नहीं देंगे। वो सीलिंग प्राइस से कम भी हो सकता है, वो सीलिंग प्राइस से ज्यादा भी हो सकता है। तो जब हम ये पीटीए मेंशन कर देंगे तो सीलिंग प्राइस की जो वैल्यू है वो डिफरेंट हो सकती है। जैसा कि यहाँ मेंशन किया गया है इस एग्जांपल में, सिमिलर एग्जांपल में कैलकुलेट द पीटीए। इस हिसाब से अगर हम सीलिंग प्राइस को मेंशन कर रहे हैं और डिफरेंट एग्जांपल के साथ हम वही एग्जांपल हम लेके 170 यहाँ पर टारगेट, यहाँ हमने जैसे पिछली स्लाइड में हमने मेंशन किया एक फार्मूला है, उसके हिसाब से हमने ये 170 कैलकुलेट किया है। यहाँ पर टारगेट प्राइस हम कैलकुलेट करते हैं, टारगेट कास्ट प्लस फिक्स जो टारगेट फी है उससे हम कैलकुलेट करते हैं। उसके नतीजे में हमने ये जो कैलकुलेट किया 170 उसी हिसाब से कैलकुलेट किया है, हमने माइनस किया उससे, और 80% जो बायर की रेशो है वो हमने उससे डिवाइड किया है प्लस 150 जो एस्टिमेटेड कास्ट होती। तो वो वहां पर हमारे पास जो पीटीए जो कैलकुलेट हुई है 175। अब यहां पर हम मेंशन कर रहे हैं कि जो सीलिंग प्राइस है उससे पीटीए 175 निकली है, तो ये पीटीए इसके बाद हम पेमेंट नहीं करेंगे। तो हम ये मेंशन कर रहे हैं कि सीलिंग प्राइस भी मेंशन की, पीटीए भी मेंशन की। अगर पीटीए आ गया और तो अगर वो सीलिंग प्राइस से कम है तो हम वही पेमेंट करेंगे, और अगर वो सीलिंग प्राइस से ज्यादा है तो सीलिंग प्राइस हम देंगे।
तो इस दोनों कंडीशंस में एज ए बायर हम कंसीडर करेंगे दोनों कंडीशंस को। अगर पीटीए सीलिंग प्राइस से कम है तो पीटीए की जितनी वैल्यू निकलेगी हम वो एज ए बायर कॉन्ट्रैक्टर को देंगे या सेलर को देंगे, और अगर पीटीए सीलिंग प्राइस से ज्यादा है तो हम सीलिंग प्राइस को कंसीडर करेंगे। इस एग्जांपल में भी हमें सिमिलर सेकंड एग्जांपल हमने ली है फिक्स प्राइस इंसेंटिव फी कॉन्ट्रैक्ट की सूरत में। यहां ये मेंशन हो रही है, इसको एग्जांपल को आपने आपकी प्रैक्टिस के लिए यहां मेंशन किया गया है। इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी या आप इसको यहां पास करके भी वीडियो को आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं या इसको कैलकुलेट कर सकते हैं लेटर ऑन। आपके एक्सरसाइज के लिए यहां मेंशन किया गया है।